1 अप्रैल 2023 से आपके इतने साल के पुराने सभी वाहन हो जाएंगे कबाड़। वीआईपी और वीवीआईपी के साथ सभी तरह के वाहन होंगे कबाड़। केंद्र सरकार के आदेश पर देश के सभी राज्यों में शुरू हुई इसकी तैयारी। सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के तहत कबाड़ होंगे आपके सारे वाहन। सरकारी और प्राइवेट दोनों विभागों के वाहनों पर लागू हुआ यह नियम। अगर आपके पास भी है कोई वाहन तो जान ले सरकार का यह नियम। जी, अगर आपके पास कोई वाहन है और वो कई साल पुराने हैं तो फिर अब वो कबाड़ की गिनती में आने वाली है और सड़क पर उन्हें बैन किया जा सकता है। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने सभी देश के राज्यों को अलर्ट जारी करते हुए एक बड़ा आदेश दिया है और कहा है कि अपने अपने राज्यों के सभी पुरानी गाड़ियों की संख्या की वो रिपोर्ट सौंपे। ये नोटिफिकेशन केंद्र सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी के तहत देश के सभी राज्यों को भेजा है, जिन पर केंद्र सरकार बड़ी ही गंभीरता से अब काम करने जा रही है और उन पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने जा रही है जिन गाड़ियों को खरीदे 15 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। फिलहाल इस नोटिफिकेशन की जारी करने के बाद यूपी सरकार सबसे पहले इसे लागू करेगी, लेकिन यूपी सरकार के बाद में बहुत जल्द ही बाकी राज्यों में भी इसे लागू किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस नियम के तहत सरकार किन किन वाहनों को कबाड़ घोषित करने जा रही है। यूपी में 1 अप्रैल से कबाड़ होंगे 15 साल पुराने वाहन। केंद्र सरकार के निर्देश पर शुरू हुई तैयारी। केंद्र सरकार के सख्त आदेश के बाद में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब स्क्रैप पॉलिसी के तहत 1 अप्रैल से राज्य में सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने को लेकर विचार कर रही है। खबरों के मुताबिक शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा। नया नियम निगमों और परिवहन विभाग की बस और अन्य गाड़ियों के लिए भी अनिवार्य होगा, यानी सरकारी और प्राइवेट सभी तरह की गाड़ियां इसमें शामिल है। नियम के तहत प्रदेश सरकार 15 वर्ष से ऊपर के निजी वाहनों के साथ साथ विभागों में लगे पुराने वाहनों को स्क्रैप में बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए एक माइलस्टोन तय किए गए हैं, यानी सरकार का जो मकसद है वो ये है कि अगर आपके पास किसी भी तरीके से 15 साल पुराना वाहन है तो आप खुद उसे स्क्रैप कर दें, जिसके बदले सरकार द्वारा जो है कुछ पैसे आपको दिए जाएंगे। और इसी को लेकर के सरकार आने वाले समय में जल्द ही 2000 करोड़ रुपए का बजट पेश करने वाली है। दरअसल सरकार के नियमों के मुताबिक माइलस्टोन 1 के अंतर्गत वाहनों की जानकारी के लिए जल्द ही गूगल शीट तैयार की गई, जो बीते 23 जनवरी को जारी आरवीएसएफ में 15 वर्ष या उससे अधिक के शासकीय व अर्धशासकीय वाहनों को कबाड़ करने के संबंध में जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 28 नवंबर 2022 को निजी वाहनों के लिए रोड टैक्स में 15% और कमर्शियल वाहनों के लिए 8 वर्ष पर कुल टैक्स में 10% की छूट के लिए इसके लिए अधिसूचना जारी की गई। वहीं बाकी सभी पुराने वाहनों पर लंबित एक मुश्त छूट की जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है, जिसके लिए सभी पदाधिकारियों से भी कहा गया था कि अपने विभाग के 15 वर्ष पुराने वाहनों की जानकारी वो 5 फरवरी तक अवश्य दे दें ताकि आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके। वहीं आपको बता दें कि सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि जो है वो 2000 करोड़ रुपए की है, जो देश के सभी राज्यों को ये राशि 31 मार्च से पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। राज्य को इस योजना के तहत प्रोत्साहन अनुदान के लिए पात्र बनने के लिए माइलस्टोन 1 और माइलस्टोन 2 हासिल करना होगा। प्रत्येक माइलस्टोन को प्राप्त करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। माइलस्टोन 1 के अंतर्गत आरवीएसएफ में 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी स्वामित्व वाले वाहन को स्क्रैप करने के लिए सरकार इस आदेश को जारी करेगा। वही आपको बताते चले कि यह आदेश राज्य सरकार के सभी विभागों को भी जारी किया जाएगा, जिसमें स्पष्ट रूप से सभी विभागों, स्थानीय निकाय, उपक्रमों आदि में वाहनों की संख्या का एक जिक्र किया गया हो, जिसे कबाड़ किया जाएगा और आरवीएसएफ के माध्यम से उसका निपटारा किया जाएगा। वही माइलस्टोन 2 के अंतर्गत चुनिंदा मानदंडों के अनुसार 15 वर्ष से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों की भी स्क्रैपिंग होगी। इसके अंतर्गत रद्द किए गए वाहनों की कुल संख्या कम से कम राज्य सरकार द्वारा जारी सरकारी आदेश में निर्देशित होनी चाहिए और उसकी संख्या के बराबर होनी चाहिए, जिसके जरिए सभी वाहनों को आरवीएसएफ के माध्यम से स्क्रैप किया जाएगा। इसके साथ इन वाहनों की स्क्रैपिंग को सरकारी आदेश में समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीओडी के रूप में स्क्रैपिंग का प्रमाण MORTH यानी कि सड़क एवं परिवहन विभाग को देना जरूरी है। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।